नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। द क्राइम डायरीज के पहले एपिसोड में आपने देखा कि जमशेदपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी के दिल को दहला दिया। उसी घटना के आज दूसरे भाग में हम घटना कैसे घटी इसके बारे में बताएंगे। 21 जुलाई 2022 की शाम जमशेदपुर से खबर आती है कि एक बंद फ्लैट में 3 महिलाओं का शव मिला है। इस खबर से पूरा जमशेदपुर हिल जाता है, क्योंकि ये जो घटना घटी है वो जमशेदपुर के सबसे सुरक्षित जगह बोला जाए कि पुलिस लाइन, गोलमोरी स्थित पुलिस लाइन में यह घटना घटी थी। जो अपराधी था उसने बहुत ही चालाकी से सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। प्रशासन की टीम अपराधी को ढूंढने में लग जाती है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये जो घटना घटी है इसके पीछे की क्या है कहानी। ये कहानी शुरुआत होती है आज से ठीक 2 साल पहले। सविता रानी हेम्ब्रम जो एसएसपी कार्यालय पर कार्यरत थी, वहाँ उनकी मित्रता होती है एक चालक से जो वहाँ पे ही प्रशासन के एक अधिकारी का वाहन चलाता था। उसका नाम था रामचंद्र सिंह जामुदा। ये दोनों की धीरे धीरे दोस्ती और भी गहरी होती है, घर में आना जाना होता है। ये जो चालक जो था रामचंद्र सिंह जामुदा, ये सविता रानी जी के घर पे कभी कभी रुक भी जाता था और इसकी खबर उनकी जो बेटी थी गीता और उनकी जो माँ थी लखिया मुर्मू, उनको भी पता था। और ये जो सिलसिला चलता रहा दोस्ती का, ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता नहीं। इस प्रेम प्रसंग में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रामचंद्र सिंह जामुदा और सविता एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन एक दिन रामचंद्र सिंह जामुदा को पता चलता है कि उनके बीच में कोई तीसरा आ चुका है। सविता उसके एब्सेंस में किसी और से बात करती है। ये चीज उसे खटकी। पिछले 1-1.5 महीने से रामचंद्र सिंह जामुदा और सविता हेम्ब्रम के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और धीरे धीरे ये जो रामचंद्र सिंह का शक यकीन में बदल रहा था और इस शक की वजह से ये घटना घटी। ये जो रामचंद्र सिंह जामुदा था, ये मारना चाहता था उस व्यक्ति को जो उनके बीच में आ रहा था। रामचंद्र सिंह जामुदा के सर पर प्यार इस कदर हावी हुआ कि वो मरने और मारने में उतारू हो गया। अब घटना को अंजाम देने की प्लानिंग शुरू हो गई। रामचंद्र सिंह जामुदा एक दिन सविता के घर पर आता है और एक गाड़ी का गियर लीवर लेकर आता है और उसे उसके घर पर लाकर किसी बहाने से रख देता है। अब उसके दिमाग में चल रहा था कि सविता और उस लड़के को वो रंगे हाथ पकड़े और उस लड़के को वो मार दे, लेकिन इसका उल्टा होता है। 19 जुलाई 2022 की रात रामचंद्र सिंह जामुदा सविता के घर पर आता है। वो लोग वहाँ पे भोजन भी करते हैं और किसी बात को लेकर रामचंद्र सिंह जामुदा और सविता के बीच में गहमा गहमी होती है, बहसा बहसी होती है और रामचंद्र सिंह जामुदा अपना आपा खो देता है और वो जो गाड़ी का गियर का जो लीवर उसने लाके रखा था उससे सविता के ऊपर में वार करने लगता है। और जब सविता चीखने लगती है तो दूसरे कमरे में उसकी बेटी उसे बचाने के लिए आती है, तो वो उस पर भी वार करता है और उसकी बूढ़ी माँ जब चीख की आवाज़ सुनती है वो भी आती है तो वो उसे भी मार देता है और इतनी बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है, किसी को अगल बगल को भनक भी नहीं होती, क्योंकि जब वो उसे मारता है तो जो टीवी का वॉल्यूम उसने थोड़ा बढ़ा के रखा था और जो फ्लैट है वहाँ पे वो थोड़े से दूर है, इस वजह से आवाज़ नहीं जाती है और ये घटना करीब रात के 1 बजे की तरफ घटती है। घटना को अंजाम देने के बाद
रामचंद्र सिंह जामूदा जो बाहर का मेन गेट रहता है उसे लॉक कर देता है और जो भी घटना में हथियार यूज किए हैं उसने उसे वो लेकर एक जगह पर जाकर उसे फेंक देता है और वो दूसरे दिन अपनी ड्यूटी को फिर से ज्वाइन कर लेता है। वो जैसे कोई भी घटना को उसने अंजाम नहीं दिया, वो नॉर्मल रह के ड्यूटी आना जाना करना शुरू कर देता है। सविता रानी हेम्ब्रम 2 दिनों से कार्यालय में नहीं उपस्थित हो रही थी और सभी लोग इस वजह से परेशान भी थे और जानना चाह रहे थे कि सविता रानी बिना बताए कहाँ चली गई। अगल बगल के लोगों को लगा कि घर पे ताला बंद है तो शायद वो लोग कहीं पर निकल गए हों, लेकिन घर पर एक अलग तरह की बदबू आ रही थी। उस वजह से शक के आधार पर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस को बताया जाता है कि इस घर से कुछ बदबू आ रही है। तो पुलिस के जो प्रशासन के लोग हैं वहाँ पहुँचते हैं। तो जब दरवाजे को खोला जाता है तो देखकर पुलिस प्रशासन दंग रह जाते हैं कि सविता का शव जमीन पर पड़ा हुआ है, उसकी बेटी का शव जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी माँ का शव बिस्तर पर है और इन तीनों लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी। चारों तरफ खून गिरे हुए थे, दीवार में खून के छींटे थे। तो पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती उसी वक्त से और ये दिन रहता है 21 जुलाई 2022, क्योंकि ये जो घटना घटी थी ये पुलिस लाइन में घटी थी। सारे लोग वहाँ पुलिस है, ये जो हमें सुरक्षा प्रदान करते उनके यहाँ किसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस प्रशासन, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपना काम करने लगी, गिरफ्तारियां होने लगी। इसी बीच जो सविता से कांटेक्ट पे थे, जो सविता से जिनकी मित्रता थी, उनसे भी पूछताछ शुरू हुई और नाम आता है रामचंद्र सिंह जामूदा का। जब रामचंद्र सिंह जामूदा के मोबाइल को खंगाला जाता है तो देखा जाता है कि उसके और सविता के बीच में जरूर कुछ है। तो शक के आधार पर रामचंद्र सिंह जामूदा को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ी सख्ती बरती जाती है। तो रामचंद्र सिंह जामूदा अपने अपराध को कबूल करता है और इस घटना को उसने किस तरह से अंजाम दिया उसे बताता है। तो इस तरह से घटने की गुत्थी को सुलझा दी जाती है और इस तरह की घटना अगर समाज में घटती है, कहीं ना कहीं इससे इंसानियत शर्मसार होता है। इस तरह की और भी वारदातों को सुनने के लिए जमशेदपुर मिरर के क्राइम डायरी से जुड़े रहें। धन्यवाद।